अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दमीर खान बोरसा पहुंच चुका होता है और आगे बढ़ते हुए कहता, ओरहान साहब, तुमने ना किले के पत्थर तोड़े और ना ही इसके अंदर के दिलों को सख्त किया। तो उसका आदमी कहता, वो पहले ही ईसाई अवाम के दिल फतह कर चुका है। तो दमीर खान कहता, वो भी हमारी तरह ही सोचता है। बोरसा में, एजनिक में, सरहदों पर वो हर जगह हुक्मरानी करना चाहता है। वो क्यों ना चाहे, वो यकीनन चाहता है। और फिर आगे बढ़ते हुए पानी के नल के पास आता है और उसमें अपने हाथ धोने लग जाता है। इसी दौरान दरसून जो कि बाजार में मौजूद होता है, उसकी नजर भी दमीर खान पर पड़ती है, जिसे देखते हुए वो कहता, भाई, यानी दरसून दमीर खान का भाई है। और फिर दमीर खान पानी पीकर अपना मुंह हाथ धोकर आगे बढ़ता है कि आगे से ही शहनशाह साहब और अलाउद्दीन साहब आ जाते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, सलामुन अलैकुम। दमीर खान साहब कहते, वालेकुम सलाम। अलाउद्दीन साहब कहते, खुश आमदीद दमीर खान साहब, हमने सुना रास्ते में तुमने हमारी सरजमीन के गिर्द घूमने वाले इन कुत्तों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ए वल्ला। तो दमीर खान कहता, शहरे बोरसा को इस्लाम की सरजमीन बनाने वाले लोग तुम हो, असल शुक्रिया तुम्हारा अलाउद्दीन साहब। और फिर शहनशाह साहब भी कहते, खुश आमदीद। अलाउद्दीन साहब कहते, चलो फिर चलें, और अंदर की जानब रवाना होते हैं। जबकि दमीर खान भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे रवाना होता है और फिर पीछे पलट कर देखता है तो दरसून को देखते हुए कहता, बदमाश, और फिर अंदर चला जाता है। जबकि दरसून भी दमीर खान को बगौर देख रहा होता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो हलीमा उसके सामने आ जाती है। दरसून कहता, हलीमा खातून, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हलीमा पूछती, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने शैतान को देख लिया हो। खैर है? दरसून कहता, अल्लाह अल्लाह, कोई आफत आने वाली है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? हलीमा कहती, देखो, मैंने इंसानियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर वो आफत ला सकती हूँ। दरसून कहता, लाओ, तुम्हारी तरफ से लाई गई आफत मेरे लिए गुलाब की बारिश होगी। ये सुनकर हलीमा बिना जवाब दिए वहां से जाने लगती है। तो दरसून पीछे से पुकारता है और कहता है, हलीमा खातून, सब्र मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है, फिर भी मैं इंतजार करूंगा, मैं सब्र के साथ तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये सुनकर हलीमा खुश होते हुए वहां से चली जाती है। तो पीछे से दरसून कहता, सब्र करना इस मोहब्बत का वाहिद इम्तिहान हो, बस जब तुम्हें मेरी हकीकत का पता चले तो मुझसे मुंह न मोड़ना। दूसरी जानब जंगल में हेक्टर और सारोज और उसके ठिकाने को तबाह करने के बाद शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती, आप या तो बहुत बहादुर हैं या आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं उरहान साहब। मैं कह रही हूँ, क्या होता अगर मैंने अपने मंसूबे पर अमल ना किया होता और सारोज, हेक्टर और आपसे भी जान छुड़वा लेती? तो फलादियोस कहता, यह कोई बुरा ख्याल नहीं है शहजादी। उरहान साहब कहते, गिद्दड़ों को मारकर जिंदगी गुजारने वाले एक लम्हे में खयानत देख लेते हैं। आप फलादियोस की तरह हमारी दुश्मन है, लेकिन आप दोनों गद्दार नहीं है, मैं जानता हूँ। फलादियोस कहता, हमने मोहब्बत के सुरमा को खात्मा कर दिया, अब तुम्हारे साथ हमारा माहिदा खत्म हो चुका है उरहान। तो उरहान साहब कहते, ऐसा है, अब से हम सिर्फ सरहदी पड़ोसी हैं। तो शहजादी कहती, बोरसा की तरह अपनी हदूद गुजर कर जो आपकी नहीं है उस पर अपनी निगाहें नहीं डालेंगे। उरहान साहब कहते, हदूद खींचने वाले को सरहदों की हदूद सिखाने की कोशिश करना एक फजूल कोशिश है शहजादी। और फिर फलादियुस कहता, जब तक मेरी रियासत नहीं चाहती कि मैं तुमसे दोबारा लड़ूं, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जान लो कि मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। उरहान साहब कहते, तुम एक ईमानदार दुश्मन और दोस्त हो, जिसके साथ भी आओ ठीक है। और फिर कहते, तैयार हो जाओ, मैं कल कबीले में एक बड़ी दावत का एहतमाम करूंगा, जबकि हम सरहदी पड़ोसी हैं, आपको भी मदू किया जाता है। और ये कहकर उरहान साहब वहां से रवाना होते हैं। तो शहजादी पीछे से कहती, हम आएंगे, जबकि दूर खड़ी दैफने और लाजारोस भी उन्हें देख रहे होते हैं, जबकि फलादियोस भी अपने असल बाप के खंजर को गौर से देख रहा होता है। और फिर इधर दैफने गुस्से से कहती, मुकद्दस मोहब्बत के सुरमा, इसे कभी माफ नहीं करेंगे, खुदा का गजब तुम सबको जला देगा। और फिर इधर बोरसा में दमीर खान एक कमरे में मौजूद होता है कि दरसून उसे मिलने उसके पास आता है और कहता, भाई, और अपने बाजू फैलाकर जैसे ही उसकी जानब बढ़ता है तो दमीर खान हाथ के इशारे से उससे रोकता है और कहता, वहीं रहो। और फिर कहता, वाय वाय, खुद को भेड़ की खाल में छुपा रखा है, जो भूल गया कि वो भेड़िया है, मेरा भाई आ गया। तो दरसून कहता, आप अनजाने में बोल रहे हैं भाई, जिन्हें आप भेड़ कह रहे हैं वो हमारी तरह भेड़िए हैं। ये सुनकर दमीर खान दरसून का गिरबान पकड़ लेता है और कहता, क्या इसलिए जब उरहान को खत्म करने के लिए तैयार थे तुम अपने बाप और भाई के खिलाफ खड़े हो गए? तो दरसून कहता, उरहान साहब का रास्ता हमारे जैसा फतुहात का रास्ता है, जबकि हम इत्तेहाद के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। यह सुनकर दमीर खान कहता, उरहान का रास्ता, उरहान का रास्ता, हाँ, क्या तुम इसी तरह के सिपाही बनोगे? क्या काई के लिए सिपाही और करासी की सरदार जाने से बेहतर लगती है? तो दरसून कहता, मैं नहीं चाहता कि भाई एक दूसरे को मारें। तो दमीर खान उसे पकड़ते हुए कहता, जो मेरे बाप से नहीं वो मेरे भाई नहीं है, इसलिए जो मेरे खिलाफ खड़े हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं। मेरी बात सुनो दरसून, या तो खुद ठीक हो जाओ या मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। जबकि हमारे बाबा बग्गा और बरगामा में जदोजहद कर रहे हैं, हम जल्द ही उरहान से बोरसा को जल्द अज जल्द ले लेंगे और फिर इसके बाद हमारा हदफ एजनीक है।
और फिर दूसरी जानब जंगल में लाजारोस और दफने सारोस की लाश के पास मौजूद होते हैं। लाजारोस उसे देखते हुए कहता, मैं ईसा की कसम खाता हूँ, मैं इनके दिल फाड़ दूंगा। दफने कहती, इसके लिए वक्त आएगा, पहले तुम ओगोन, पॉप, ओनास के पास जाओ और इन्हें सब कुछ बताओ जो यहाँ हुआ। लाजारोस कहता, तुम नहीं आओगी, ये जगह अब खतरनाक है। दफने कहती, खतरा अब मैं हूँ लाजारोस। और फिर हेक्टर की लाश को देखती है और कहती, खतरा मैं हूँ। जबकि दूसरी जानब एज़निक में फ्लादियोस पहुंच चुका होता है और मुसलसल उसी खंजर को देख रहा होता है जो उसके बाप का होता है। किसी दौरान शहजादी अस्पोर्चा कमरे के अंदर दाखिल होती है और फ्लादियोस के पास आती है और पूछती, क्या तुम वाकई सारोस की बातों पर यकीन करते हो? फ्लादियोस कहता, मैं नहीं जानता, वो मुझे मारने ही वाला था, वो झूठ क्यों बोलेगा? फ्लादियोस, ये नाम भी अब मुझे अजनबी लगता है। तो शहजादी पूछती, खंजर का क्या इस पर कोई अलामत है जो तुम्हें सच्चाई तलाश करने में मदद दे सकती है? फ्लादियोस कहता, एक अलामत है, लेकिन मैं इसके मानी नहीं जानता, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। तो शहजादी कहती, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो फ्लादियोस, तुमने सबसे मुश्किल वक्त में मेरे बाबा का साथ दिया और ये मेरे लिए काफी है। बाज़ंतीन पहली बार इस तरह की जंग में है, मेरे बाबा कुस्तुनतुनिया में लड़ रहे हैं और हम यहाँ लड़ रहे हैं। ना मुझे और ना ही मेरे बाबा को ये जंग हारने का हक है, तुम्हारा भी नहीं। मैं तुम्हें एज़निक फौज के कमांडर के तौर पर अपने साथ देखना चाहती हूँ फ्लादियोस। ये सुनते साथ ही फ्लादियोस शहजादे के सामने झुककर बैठ जाता है और कहता, जब तक मौत मुझे नहीं आ जाती, मेरी तलवार आपका हुक्म मानेगी शहजादी। जबकि इधर कबीले में फातिमा खातून खेमे में बैठी ज़ारो कतार रो रही होती है और गुलाब के फूल की पत्ती को आग के अंदर फेंक देती है और रोने लग जाती है। इस दौरान हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती है और आकर बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है, बहन, दरसून की जलावतनी खत्म हो गई है, उसने माँ से भी बात की, मैं अब बहुत राहत महसूस कर रही हूँ। जबकि फातिमा होंके भर कर रो रही होती है तो उसकी आवाज सुनकर हलीमा कहती, बहन, और उसके पास आकर बैठ जाती है और पूछती, क्या आप ठीक हैं? और उसके हाथ देकर कहती, आपके हाथ को क्या हुआ है? फातिमा रोते हुए कहती, कुछ नहीं। हलीमा कहती, कैसे कुछ नहीं बहन, रो रही है और हाथों में जख्म है। फातिमा कहती, काश मेरे हाथों में सिर्फ जख्म होते। तो हलीमा पूछती, क्या आप अकचोरा के पास नहीं गई? इसने आपको खत भेजा था, क्या इसने आपको उदास किया? फातिमा कहती, अब अकचोरा नाम का कोई नहीं है और उठकर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। तो हलीमा उसके पास जाकर बैठती और कहती, बहन, उसने आपके साथ क्या किया बताओ, मैं जाकर इसकी जान ले लेती हूँ। फातिमा कहती, बाद में हलीमा, बाद में। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और बाकी सिपाही जब वापस आ रहे होते हैं तो इस दौरान सामने एक तीर एक दरख्त पर आ लगता है, जिसे देखकर उरहान साहब रुक जाते हैं और फिर जैसे ही नजदीक आकर उस तीर को देखते हैं तो सिपाहियों से कहते, यहाँ मेरा इंतजार करो, और घोड़े से नीचे उतरकर जंगल में एक जानब रवाना हो जाते हैं जिस जानब से तीर आया था। जबकि कई सिपाही पीछे ही इंतजार करते रहते हैं। उरहान साहब काफी आगे जाते हैं और चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहां पर सफेद दाढ़ी वाली तंजीम का एक सिपाही उनके सामने आता है। उरहान साहब पूछते, किस रास्ते से आ रहे हो? तो वो सिपाही कहता, हमारा रास्ता कैज़ल एल्मा है और इसके लिए अपनी जान कुर्बान है। उरहान साहब कहते, कितने खुशनसीब हैं इस रास्ते के लिए जान देने और लेने वाले, बताओ तुर्कों के बुजुर्ग क्या कहते हैं? तो वो सिपाही कहता, खबर बुरी है उरहान साहब, तैमूरताश खुद को मेहदी करार देने वाला है। वो तुर्क सरदारों के साथ इत्तेहाद करके और अलखानियों के खिलाफ बगावत के लिए पैरोकारों को इकट्ठा कर रहा है। यह सुनकर उरहान साहब कहते, मेहदी ए गाफिल। तो वो सिपाही बताता है, इसकी बैत न करने वाले अशरफ ओलू और हामद ओलू के सरदारों को मरवा दिया, उनकी लाशें नहीं मिली। तैमूरताश हसद कर रहा है कि आपने बोरसा पर कब्जा कर लिया और मजबूत हो गए। बुजुर्गों का कहना है कि उरहान साहब को तैमूरताश से मुहतात रहना चाहिए। उरहान साहब कहते, जाकर बड़ों से कहो कि मेरी जमीनों के मुनहरफ लोग या तो रास्ते पर चले जाएंगे या जान से हाथ धो बैठेंगे, सलामत रहो। और फिर वो सिपाही वहां से चला जाता है। तो पीछे से उरहान साहब कहते, शाहीन शाह साहब, आप ये कैसे नहीं जान पाए? और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।